ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि कुंभ का मेला हर 12 वर्ष के पश्चात ही क्यों आता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवता और राक्षसों के सहयोग से समुद्र मंथन के पश्चात अमृत कलश की प्राप्ति हुई थी, जिस पर अधिकार जमाने को लेकर देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें निकलकर पृथ्वी के 4 स्थानों पर गिरी, और वे 4 स्थान हैं प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। जिनमें प्रयाग गंगा और यमुना सरस्वती के संगम पर है, और हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, वहीं उज्जैन शिप्रा नदी और नासिक गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। अमृत पर अधिकार को लेकर देवता और दानवों के बीच लगातार 12 दिन तक युद्ध हुआ था, जो मनुष्य के 12 वर्षों के समान है। अतएव कुंभ भी 12 होते हैं। इनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और 8 कुंभ देवलोक में होते हैं। युद्ध के दौरान सूर्य, चंद्र और शनि आदि देवताओं ने कलश की रक्षा की थी। अतः उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र, सूर्य आदि ग्रह जब आते हैं तब कुंभ का योग होता है, और पवित्र स्थलों पर प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर क्रमानुसार कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला की अपनी पौराणिक कथाएं हैं। उसमें पहली जो कथा है वो महर्षि दुर्वासा की कथा है। इसमें 3 कथाएं प्रचलित है, जिसमें समुद्र मंथन का सबसे फेमस है। मैं आपको तीनों कथाएं बता देता हूँ। पहली कथा इंद्र से संबंधित है, जिसमें दुर्वासा द्वारा दी गई दिव्य माला का असहनीय अपमान हुआ था। इंद्र ने उस माला को ऐरावत के मस्तक पर रख दिया था, और ऐरावत ने उसे खींचकर जमीन पर पैरों से कुचल दिया था। दुर्वासा ने फलतः भयंकर शाप दिया, जिसके कारण सारा संसार में हाहाकार मच गया था। अनावृष्टि और दुर्भिक्ष से प्रजा त्राही त्राही कर उठी थी। नारायण की कृपा से समुद्र मंथन की प्रक्रिया द्वारा लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, जिसमें वृष्टि होने लगी और कृषक वर्ग का कष्ट कट गया। अमृत पान से वंचित असुरों ने कुंभ को नागलोक में छिपा दिया, जहां से गरुड़ ने उसका उद्धार किया। और उसी संदर्भ में क्षीर सागर तक पहुंचने से पूर्व जिन स्थानों पर उन्होंने कलश रखा, वे ही कुंभ स्थलों के रूप में प्रसिद्ध है। फिर कद्रू और विनीता की कथा है। दूसरी कथा जो प्रचलित है वह प्रजापति कश्यप की 2 पत्नियों के सौतिया डाह से संबंधित है। विवाद इस बात पर हुआ था कि सूर्य के अश्व काले हैं या सफेद। जिसकी बात झूठी निकलेगी वही दासी बन जाएगी। कद्रू के पुत्र थे नागराज वासु, और विनीता के पुत्र थे वैन्त्य गरुड़। कद्रू ने अपने नाग वंशों को प्रेरित करके उनके कालेपन से सूर्य के अश्व को ढक दिया। फलतः विनीता हार गई। दासी के रूप में अपने को असहाय संकट से छुड़ाने के लिए विनीता ने अपने गरुड़ पुत्र से कहा, तूने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो कद्रू ने शर्त रखी कि नागलोक से वासुकी रक्षित अमृत कुंभ जब भी कोई ला देगा तो मैं तुम्हारी मां को दासत्व से मुक्ति दे दूंगी। विनीता ने अपने पुत्र को यह दायित्व सौंपा, जिसमें वो सफल हुए। गरुड़ अमृत कलश को लेकर भूलोक होते हुए अपने पिता कश्यप मुनि के उत्तराखंड में गंधमादन पर्वत पर स्थित आश्रम के लिए चल पड़े। वासुकी ने इंद्र को सूचना दी। इंद्र ने गरुड़ पर 4 बार आक्रमण किया, और चारों प्रसिद्ध स्थानों पर कुंभ का अमृत छिलका, जिससे कुंभ पर्व की धारणा उत्पन्न हुई। देवासुर संग्राम की जगह से इस कथा में गरुड़ नाग संघर्ष प्रमुख हो गया। जयंत की जगह स्वयं इंद्र सामने आ गए। यह कहना कठिन है कि कौन सी कथा अधिक विश्वसनीय और लोकप्रिय है, पर जो तीसरी कथा है समुद्र मंथन की कथा, वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। व्यापक रूप से अमृत मंथन की उस कथा को अधिक महत्व दिया गया है, जिसमें स्वयं भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके असुरों को छल से पराजित करते हैं। गरुड़ का संदर्भ भी स्मरणीय है, परंतु कुल मिलाकर विशेष प्रसिद्धि समुद्र मंथन की कथा को ही मिली है। दुर्वासा की कथा में भी समुद्र मंथन का प्रसंग समाहित है, इसलिए भी उनका मूल्य बढ़ जाता है। कश्यप की संततियों के पारंपरिक युद्ध देवासुर संग्राम जैसे प्रभावी रूप ग्रहण नहीं कर सका, यद्यपि उसकी प्राचीनता संदिग्ध नहीं है। गरुड़ की महत्ता विष्णु से जुड़ गई है, और वासुकी रूप में नागों का संबंध शिव से अधिक माना गया है। यहाँ भी शैव वैष्णव भाव देखा जा सकता है। जो बड़े
द्वंद्वात्मक संघर्ष के बाद हरिहरात्मक ऐक्य ग्रहण कर लेता है। समुद्र मंथन एक ऐसी कथा है जिसके पौराणिक रूप के भीतर जीवन का रहस्य निहित है। उसे सृष्टि कथा से भिन्न दार्शनिक स्तर पर तत्व कथा कहा जा सकता है। सहस्त्र वर्षों के सुदीर्घ अनुभव को अद्भुत प्रतीकात्मक भाषा प्रदान की गई है, जिसमें द्वंद्व और संघर्ष की कठोर भूमिका अपनाई गई है। उसमें मनोगत यथार्थ का शाश्वत रूप भी प्रतिबिंबित हुआ है। यह कथा महाभारत के अंतर्गत अध्याय 17 और 18 में भी दी गई है और अनेक पुराण ग्रंथों में वर्णित है। पुराणों की तुलना में महाभारत से इस निहार्थ को आध्यात्मिक रूप दे दिया गया है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।